إن الحمد لله نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम सूरह कहफ पढ़ चुके हैं. अब इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं दज्जाल के बारे में, दज्जाल का फितना. इंशाल्लाह एक मिनट अभी स्टार्ट करते हैं. आप लोग बताइए दज्जाल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो, एक एक पॉइंट बताना. दज्जाल सबसे बड़ा झूठा है. ओके. और उसकी एक आंख होगी. अच्छा दीदी आप बोलिए. दज्जाल के सिर पर काफिर लिखा हुआ होगा और वो यहूद में से होगा. अच्छा ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या क्या सही है क्या गलत है. सुरैया आप बोलिए. दज्जाल सबसे बड़ा फितना है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक का इससे बड़ा कोई फितना। इससे बड़ा फितना और कोई ना होगा. सही बात. शमीम. वो एक इंसान है, वो ना फरिश्ता है ना जिन्नत. वेरी गुड. वो एक इंसान है और वो अभी भी जिंदा है और ना वो फरिश्ता है ना जिन है ना कोई एलियन है. वो भी अल्लाह की ही बनाई हुई एक मखलूक है. करेक्ट. और पूछिए जरा सुरैया, पूछ लीजिए. जी मैडम. बाजी दज्जाल एक हाथ में जन्नत एक हाथ में जहन्नुम लेकर निकलेगा और वो बजाते हुए निकलेगा. क्या बजाते हुए निकलेगा? बाजा बजाते हुए निकलेगा. अच्छा ये किसने कहा आपसे? बाजी हम छोटे थे जब हमारे अम्मी अब्बा बोलते थे बाहर बैंड बाजा लेकर निकले तो नहीं देखना, दज्जाल ऐसे ही निकलेगा बोल के हमको नहीं बताते थे. नहीं देखना. अच्छा अच्छा ठीक है. चलिए क्योंकि ऐसी ऐसी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कंफ्यूजन्स है, वो सारे क्लियर करने हैं हमको, है ना. और पूछ लो जरा सुरैया एक दो लोगों से, फिर हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह. हिकमत आपा बोलिए. जब निकलेगा जब हम उससे दाखिल होंगे, यहाँ तक कि मस्जिद के इमाम भी उसका जिक्र करना भूल जाएंगे. हाँ इमाम भी उसका जिक्र करना भूल जाएंगे. लोग उसे भुला देंगे तब वो उसका खुरूज होगा. सही बात. और शमीम बाजी आपको बोलना है. दज्जाल सबको दज्जाल हर एक को दीन से दूर कर दे. दिन से दूर कर देगा. सही बात. और कोई? आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई आजमाइश नहीं. हाँ इससे बड़ा कोई और फितना नहीं. बराबर. और कोई? वो मशरिक से निकलेगा और दज्जालों का सरदार होगा. किसका सरदार होगा? सब मसीह दज्जाल का सरदार होगा.
वो खुद ही दज्जाल है तो किसका सरदार हो। हाँ चैनल। लोगों के सामने निकलने का सबसे पहला वजह वो होगी, उसका गुस्सा होगा। और हाँ जो दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमको सूरह काफ की 1 to 10 आयत याद करना बहुत जरूरी है। जी सही। सुरैया। बाजी औरतें ज्यादा उसको फॉलो करेंगे, औरतें फॉलोवर्स लेंगी ज्यादा दज्जाल। अच्छा ओके। शमीम। बोले दीदी। वो एक इंडियन वो ओशन मक्का में, पूरी वो पूरी बोलो दुनिया बोलो। घूमेगा पर मक्का मदीना नहीं जा पाएगा। हाँ वहां पे उसकी एंट्री बंद है। बराबर। शाइला शमीम। दज्जाल के दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और दज्जाल के सर पर बहुत घने बाल भी होंगे बाजी। अच्छा टैन आंटी। जी, उसके एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोजक, लेकिन जो वो जन्नत बोलेगा वो दोजक होगी और जो दोजक बोलेगा वो जन्नत होगी। वो इतना बड़ा झूठा है। बराबर सही बात। शमीम। हदीस इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ पानी होगी और आग होगी। उसकी आग दरअसल ठंडा पानी होगी और ठंडा पानी दरअसल आग होगी। खबरदार इस पर हलाक न हो जाए। बराबर। फहीमा आंटी। बाजी वो बोलेगा कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं एक शख्स को कत्ल कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को ये करेगा, मगर वो सिर्फ एक ही शख्स को मारे पाएगा और दूसरे को नहीं मार सकता हूँ। ऐसा पढ़ी मैंने। नहीं ये सही नहीं है। चलो ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग सब तैयार हो जाए अपने नोट्स बनाने के लिए। चले दज्जाल का फितना पार्ट 1। सूरह कहफ जो हमने पढ़ी है और क्योंकि उसी से रिलेटेड ये हमें खबर मिलती है दज्जाल के बारे में हदीस के जरिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल के फितने से महफूज रहना चाहता है उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें क्या कर ले, हिफ्ज कर ले, उसे पढ़ ले, समझ ले। अब हम तो सूरह कहफ पढ़ चुके हैं और पहली 10 आयतों में ना दज्जाल का जिक्र है, तो फिर ये क्या कैसा रिलेशन है ये भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत से लोग इसके बारे में दो एक्सट्रीम्स का शिकार है, या तो वो दज्जाल को मानते ही नहीं, सोचते हैं कि ये सब कुछ कोई इल्यूजन है, और या तो एक दूसरा एक्सट्रीम ये है कि उन्होंने दज्जाल को ऐसी चीज गुमान कर लिया है, सोच लिया है कि उसकी अपनी मर्जी से ताविलात करके मन घड़त बातें करते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा था कि वो बाजे गाजे के साथ निकलेगा, तो ऐसी बहुत सी हमने कुछ अपने मर्जी से मन गढ़ंत कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं और फिर इन्हीं बातों को हम आगे भी पहुंचाते हैं, तो फिर बच्चे भी सिर्फ इतना ही जानेंगे और हकीकत नहीं जानेंगे। तो फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में एक एक रोशनी में दज्जाल के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे सही अहादीस के रोशनी में, ठीक है, ताकि फिर हम कोई गलत बात इस बारे में ना सुने, ना पढ़े, ना किसी और को बताए। अच्छा यहाँ तक कि हमको तो हर नमाज में दज्जाल के फितने से बचने की दुआ सिखाई गई। याद है ना आप लोगों को? कौन सी दुआ है वो? अल्लाहुम्मा इन्नी कौन? अज़ाबुल कब्र व अज़ाबिल जहन्नम व फितनतिल मसीह जी ये दज्जाल। जरा
जी, ये दुआ लगा देना सुरैया स्क्रीन पर। तो जी मैम। यानी सोचिए आपकी सिर्फ एवरी फ्राइडे को ही नहीं पढ़ना है, हर रोज भी इस फितने से बचने की हमें दुआ करनी है, क्योंकि भले दज्जाल अभी निकला ना हो, पर उसका जो फितना है ना, वो फितने के आसार हमको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। जैसे धोखेबाजियां कितनी बढ़ गई है ना? हर चीज में धोखेबाजियां बढ़ गई है। तो हमें फिर उस धोखेबाजी और दज्जाल के फितने से बचने के लिए हर रोज ये दुआ करनी है। इंशाल्लाह स्क्रीन पर अभी लगती है। तो हम क्या, जब तक हमें इसका खौफ नहीं आएगा, जब तक हम इसको रियलिटी नहीं मानेंगे, तब तक हम इससे बचने की कैसे कोशिश करेंगे? इजंट इट? एक किताब और हम पढ़ेंगे, इकबाल किलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अलामात क़ियामत का बयान। अगर ये आप लोग खरीद सको तो खरीद लेना, या फिर हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। अलामात क़यामत का बयान, क़यामत की निशानियों का बयान, इकबाल किलानी की किताब है ये। तो ये हमें खुद पढ़ना भी है बार बार, और बच्चों को भी बताना है। फिर एक और कसेट भी है फरहत हाशमी साहिबा की, फितनाए दज्जाल। तो इस कसेट को भी, इस रिकॉर्डिंग को भी हम सुनते रहे बार बार, क्योंकि एक बार पढ़ के फिर भूल भी जाते हैं और उसका खौफ नहीं रहता है। जितनी बार हम बार बार पढ़ेंगे तो फिर उसका खौफ आएगा ना, कि नहीं? चले, अब दज्जाल कहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा? तो दज्जाल पहले तो एक इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई एक क्रिएशन, और अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से ही ये एक हमारे लिए फितना होगा। जैसे ऑलरेडी आप देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा फितना कौन है? हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फितना कौन है ऑलरेडी? शैतान, इब्लीस। शैतान, इब्लीस। और उसके बारे में कुरान में बार बार अल्लाह ने फरमा दिया, वो अदुव्वुम मुबीन है, खुला दुश्मन है, उससे बचो। सूरह कहफ में हमने पढ़े कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम शैतान और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाओगे अल्लाह को छोड़कर? फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे, है ना? तो एक तो वो शैतान है ही। फिर अब ये दज्जाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया पढ़ चुके। ये माल और औलाद तुम्हारी, ये भी तुम्हारे लिए क्या है? एक बहुत बड़ी दुनिया की आजमाइश। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक उसका मफहूम मिलता है कि औरत भी इस माल और औरत भी मेरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा फितना होगी। तो हम वो देख ही रहे हैं कि कैसे ये दुनिया कहाँ जा रही है। ठीक है, अब लिख लीजिए कि दज्जाल एक इंसान है, वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा ईरान के शहर, द कंट्री ईरान, उसके अंदर शहर खुरासान। लोकेशन भी बता दिया हमको, कंट्री नेम ईरान, सिटी नेम खुरासान। वहां से दज्जाल निकलेगा। ठीक है, कब निकलेगा वो डेट और टाइम हमको नहीं बताया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की सरजमीन से निकलेगा। मशरिक यानी ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन से दज्जाल निकलेगा और उस शहर का नाम खरासान है। अभी उसका चेहरा कैसे होगा? अभी आप हेडिंग दे दीजिए चेहरा, और उसके नीचे लिखिए उसका चेहरा होगा चमड़ा भरा। चमड़े से बनी हुई एक ढाल होती है, ढाल, शील्ड, ऐसा उसका चेहरा होगा, और बहुत चपटा, फ्लैट होगा, राउंड होगा, और उसके चेहरे की स्किन बहुत मोटी होगी, बहुत भारी भारी
चपटा चेहरा होगा उसका, ठीक है, ढाल के जैसा, शील्ड के जैसा। अब दज्जाल कब निकलेगा ये लिख लीजिए, दज्जाल कब निकलेगा। डेट और टाइम नहीं बताया गया, बट ये बताया गया है कि दज्जाल का ज़ुहूर ऐसे वक्त में होगा जब लोग उसे बिल्कुल भूल गए होंगे, गाफिल हो गए होंगे। तो आज तो हम दज्जाल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तो दज्जाल नहीं निकलेगा, आज हम उसको नहीं भूले हैं। और इसीलिए हर जुमा के दिन जो मस्जिदों में खुतबा होता है उसमें बहुत जरूरी है कि वो हर फ्राइडे के दिन एटलीस्ट एक लाइन दज्जाल के बारे में लोगों को बताए, याद दिलाए। तो जब तक ये होता रहेगा दज्जाल नहीं निकलेगा। पर ये फ्राइडे के सरमन्स में, खुतबे में जब हमारे इमाम साहब दज्जाल का जिक्र करना छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तब दज्जाल निकलेंगे। तो अपने अपने मस्जिद के इमाम को एक एक लेटर लिखिए कि आप प्लीज हर जुमा को दज्जाल के बारे में एक जिक्र किया कीजिए। एक लेटर भेज सकते हो कि नहीं आप, यानी ये आपकी कोशिश हो गई। फिर आपके शौहर, भाई, बेटे, किसी से कहो कि जब इमाम साहब से मिलो तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि एवरी फ्राइडे को दज्जाल का जिक्र किया करें आप खुतबे में, isn't it? हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दज्जाल जाहिर नहीं होगा मगर उस वक्त जब लोग उसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, यहाँ तक कि आइम्मा मस्जिद यानी मस्जिद के इमाम मिंबरों पर उसका जिक्र करना भी छोड़ देंगे। अल्लाहु अकबर। अब ये क्यों निकलेगा, कब निकलेगा वो तो पता चल गया। अब ये क्यों निकलेगा, उसके निकलने की वजह क्या होगी। अभी किसी ने सही बताया बिल्कुल कि किसी बात पर जब दज्जाल बहुत गजबनाक होगा, बहुत गुस्सा और गजबनाक होगा, ये गुस्सा उसका निकलने का सबब बनेगा, तब वो वहां से निकलेगा जहां पर वो अभी है। माँ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का पहला सबब उसका गुस्सा और गजबनाक होना, ये उसकी वजह बनेगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम की रिवायत में किसने बताया हमको, माँ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, ठीक है। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बारे में जानते हो ना सब लोग, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इसके अंदर एक अननोन आइलैंड है, एक ऐसा जजीरा जहां पर कोई लोग जाते आते नहीं है। तो ऐसे ये इस बहरे हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर दज्जाल अभी भी मौजूद है, ऑलरेडी देयर, और वो जकड़ा हुआ है, रस्सियों में, सकलियों में बंधा हुआ है किसी एक आइलैंड पर इंडियन ओशन के, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बंधा हुआ है। कुछ चीजें होती है लेकिन इंसान उसे देख नहीं पाता, जैसे शैतान को भी हम देख नहीं पाते, जिन्नात को देख नहीं पाते, और खुद हमें नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से हम कुछ चीजों को झुटला देते हैं, भुला देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज से तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे तमीमदारी यानी एक ईसाई है, एक ऐसा
ईसाई मजहब का शख्स है कि उसने मुझे अपनी बातों में रोक लिया, इसलिए मैं आज देर से आया। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन देर से वापस लौटे, तो खुद ही अपनी बात बता रहे कि मुझे कोई एक ईसाई शख्स मिला, क्रिश्चियन, और उसने बताया कि उसे कोई एक दूसरा शख्स मिला था। समझ आ रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ईसाई मिला, ईसाई को एक और आदमी मिला था जिसने ये सारी खबर बताई। तो उस आदमी ने ये कहा फर्स्ट पर्सन में कि मैं समंदर के एक जजीरे पर किसी कश्ती की तूफान में फंस जाने की वजह से उस जजीरे पर पहुंच गया। यानी वो आदमी कहते हैं कि मैं समंदर में कश्ती चला रहा था, बहुत तूफान आया, तो फिर आई हैड टू रेस्क्यू, और मैं एक आइलैंड पर रुक गया जहां मुझे एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। यानी वो औरत थी, वहां पर और कोई नहीं था, और वो औरत अपने ही बालों को खींच रही थी। तो उस आदमी ने औरत से पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। क्या कहा उसने? मैं दज्जाल की जासूस हूँ, उसकी एजेंट हूँ। तो वो बोली कि तू इस महल की तरफ आ। तो मैं उस औरत के साथ उस महल की तरफ चला गया। वहां मैंने देखा एक आदमी अपने बालों को खींच रहा था, तौक और सकलियों में जकड़ा हुआ था, और जमीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। तो उसने कहा कि मैंने खुद देखा कि वो सकलियों में बंधा हुआ है, उसके गर्दन में भी तौक पड़ी हुई है, और वो जमीन आसमान के बीच उछल कूद कर रहा है कि मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से निकालो। मैंने पूछा तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। अल्लाह अकबर। फिर दज्जाल ने पूछा, अब देखिए दज्जाल ने भी पूछा, क्या पूछा? कि क्या उम्मियों का नबी नाजिल हो चुका है? उम्मियों का नबी का क्या मतलब? उम्मी का मतलब जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनका नबी नाजिल हो चुका है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, क्या लोगों ने उसकी इताअत की या नाफरमानी? तो उसने कहा कि लोगों ने उसकी इताअत की, फॉलो किया। दज्जाल ने कहा, ये उनके लिए अच्छा है। देखो, दज्जाल ने भी कहा कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है कि वो अपने नबी की बात माने, उन्हें फॉलो करें। एक मिनट। हजरत फातिमा बिनते कैस, जिन्होंने ये सारा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फिर वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह रहो, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद है, यानी वहीं कहीं पर है। फिर फरमाया, नहीं नहीं बल्कि वो मशरिक की तरफ है, नहीं नहीं बल्कि वो मशरिक की तरफ है। 3 मर्तबा फरमाया, क्योंकि उस आदमी ने लोकेशन बताया। फिर फरमाया कि वो मशरिक की तरफ है, 3 मर्तबा फरमाया। फिर आपने अपने हाथ मुबारक से मशरिक की तरफ इशारा भी किया, इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो हम लोग को इतना तो पता है कि वो दज्जाल ईस्ट डायरेक्शन से निकलेगा, ना कि वेस्ट। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करेक्ट किया, यानी वही नाजिल हुई कि ना वो यमन ना शाम बल्कि
मशरिक की तरफ से निकलेगा। दज्जाल का हुलिया, अभी हमने उसके चेहरे के बारे में देखे, कैसा होगा उसका चेहरा बताइए। चमड़े का, एकदम फ्लैट होगा, बहुत थिक स्किन होगी एंड राउंड चेहरा होगा। ढाल की तरह, वेरी गुड। व्हाट इज ढाल? आई डिडंट शील्ड, अंडरस्टैंड। शील्ड, अच्छा, शील्ड। तलवार से जो लोग लड़ाई करते हैं ना, तो एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में ढाल यानी शील्ड। बराबर, अब याद है आपको? समझ आया? जी हाँ, जज़ाकल्लाह। हाँ। सूर्य, एक ढाल का जरा फोटो भी डाल देना स्क्रीन पर। क्या तुमने वो दुआ लगाई थी? हाँ, ये दुआ पहले पढ़ लेते हम लोग, फिर ढाल का पिक्चर लगाना। तो ये दुआ जो हमको हर नमाज में सलाम फेरने से पहले पढ़नी है। अत्तहियात के बाद हम क्या पढ़ते हैं हर नमाज में? अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम के बाद हम जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली, तो वहां पर हम अल्लाहुम्मा वाली कोई भी दुआएं पढ़ सकते हैं, जितनी दुआएं चाहे हम सलाम फेरने से पहले पढ़ लें। कौन सी दुआएं? मसनून दुआएं, अल्लाहुम्मा से शुरू होने वाली। और उसमें ये वाली दुआ, ये सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहद दज्जाल। कि अल्लाह, हम तुझसे पनाह मांगते हैं, तू बचा ले हमको अजाबे कब्र से और अजाबे जहन्नम से और दुनिया और आखिरत के फितनों से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से हम सबको महफूज कर दे। ये थी इसकी दुआ। अब आप ढाई की पिक्चर लगा दे ताकि समझ जाए सबको। अब दज्जाल का पूरा हुलिया देखेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब, हम जानते हैं कि नबियों के ख्वाब वही होते हैं, है ना? तो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ। कौन तवाफ कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तवाफ कर रहे हैं, इन हिज ड्रीम। अचानक मैंने एक आदमी देखा, गुंदुम, उसका कलर कैसा था? गुंदुम जैसा, दैट मीन्स व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन। गुंदुम का मतलब क्या होता है? गेहूं, गेहूं। और गेहूं को क्या बोलते हैं हम? व्हीट, इसलिए व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन यानी वो थोड़ा सा सावले रंग का आदमी, सीधे बालों वाला। उसके बालों से पानी टपक रहा था जैसे अभी अभी गुस्ल किया हो। मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया ये ईसा इब्ने मरियम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में पहले कौन दिखे? ईसा अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहचाना क्यों नहीं? क्यों नहीं पहचाना उनको? आपसे पहले नबी थे वो। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी उनसे मिले, ना देखे, ना जाना, तो कैसे पहचानेंगे? तो आज हमको बताया, समझ में आ रहा है कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के पिक्चर्स या उनके स्टैच्यूज जो बनते हैं उसमें सब में ईसा अलैहिस्सलाम वो लोग बताते इज वेरी फेयर। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ख्वाब में देखा कि वॉज व्हीटिश इन कॉम्प्लेक्शन यानी सावले रंग के। और बाल कैसे बताते ये लोग बताते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बाल घुंघरिया है, कर्ली। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके बाल स्ट्रेट थे, सीधे। समझ आ गया? तो ये लोग कितने गफलत में है। एक मिनट, She's saying there's no class. She's saying there's no Zara in my class.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये ईसा इब्ने मरियम है। फिर मैंने दूसरी तरफ तवज्जो की, अब वो ख्वाब आगे बता रहे हैं हमको कि दूसरी तरफ देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में। प्लीज ये पिक्चर जरा हटा देना दज्जाल वाला, बिकॉज हमने नहीं देखा है दज्जाल को, तो हम कैसे कह सकते कि ऐसा ही होगा, तो नहीं लगाएंगे हम कोई पिक्चर। हम सिर्फ ये वाली ऐसी एक डिपिक्शन रखेंगे, वी डोंट नो, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया। सुर्ख रंग यानी कैसा रंग होता है, कैसा कॉम्प्लेक्शन, रेडिश। रेड, रेडिश कॉम्प्लेक्शन, यानी गोरे हैं और थोड़े गोरे होकर फिर थोड़े से रेडिश पिंकिश ऐसा कॉम्प्लेक्शन है, और थोड़ा सा मोटा आदमी नजर आया। इसके बाल घुंघरियाले थे और आंख कानी थी, यानी एक आंख जो है वो फॉल्टी थी, कानी का मतलब फॉल्टी आंख थी, जिस तरह फूला हुआ अंगूर हो। तो एक आंख सही सलामत, दूसरी आंख फूले हुए अंगूर की तरह फॉल्टी कानी आंख थी। इसके बाल घुंघरियाले थे। पूछा ये कौन है, बताया कि ये दज्जाल है। अल्लाहु अकबर। तो ये सही बुखारी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कौन, ईसा अलैहिस्सलाम, कौन, दज्जाल। जरा रिवाइज कर लो प्लीज, एक मिनट। थोड़ी देर में आ सकते हो, और 3-4 बजे आऊंगा। पक्का? मैंने दूसरा तो तुम रुको 2 मिनट। हाँ, रिवीजन कौन ले रहे हैं? यहाँ मैं तक कर थोड़ा देती हूँ बाजी। रिवाइज कर लो। जी बाजी जी। मैं कर हजरत फातिमा बिनते रकैफ रदी अल्लाह से रिवायत है, एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज से आए और फरमाए, मुझे एक शख्स ने अपनी बातों से रोक लिया था, इसीलिए आज मैं देर से लौटा हूँ। वो एक ईसाई था जो बाद में मुसलमान हो गया था। उसने बताया कि मैं किसी आदमी से मिला, समंदर की तरफ से आया था और वो किसी जजीरे से किसी कश्ती में तूफान में फंस गया था। मैं उस जजीरा यानी आइलैंड पे कुछ दिन रुका। मैंने वहां देखा कि एक औरत है जो अपने बालों को खींच रही थी। तो उस आदमी ने उस औरत से पूछा तू कौन है? तो उस औरत ने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ, तू चल इस महल की तरफ आ। वो आदमी उसके साथ गया। वो कहता है कि मैं महल की तरफ गया और मैंने देखा कि वो एक आदमी वहां पर सकलियों में जकड़ा हुआ है। वो अपने बालों को खींच रहा था और वो जमीन आसमान के बीच उछल कूद रहा था। मैंने उसे पूछा तू कौन है? तो दज्जाल ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूं। फिर दज्जाल ने उसे पूछा, क्या उम्मियों का नबी नाजिल हो चुका है? तब आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, क्या लोगों ने उस नबी की इताअत की या नाफरमानी की? मैंने कहा इताअत की। तब दज्जाल ने कहा, ये उनके लिए अच्छा हुआ। ओके, जज़ाकल्लाह खैरा बेटा। सो आजमाइश तो हम लोग की रोज होती है ना ऐसे ही, that I get so many calls also in between the class and visitors. अल्लाह रहम करे। चले, अभी हम देख रहे थे दज्जाल का हुलिया, तो फिर हमने देखा कि इसका रंग कैसा होगा, थोड़ा सा रेडिश, और ये मोटा होगा और इसके बाल घुंघरियाले होंगे, उसका चेहरा चपटा और गोल होगा, स्किन मोटी होगी। अब आगे देखते हैं, दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान, इन बिटवीन बोथ ऑफ हिज आईज, काफिर लिखा होगा। विसुरैया ने लगाई थी वो पिक्चर। तो ऐसे यहाँ पर फोरहेड पे, निशानी पे कफर लिखा होगा।
یہ بھی بخاری کی صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا اسے ہر کوئی پڑھ پائے گا؟ یہ کفر لکھا ہوا ہر کوئی پڑھ پائے گا؟ صرف جو ایمان ہاں، جو سچے دل سے ایمان لایا ہوگا وہ اسے پڑھ لے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو. ہر ایک نے آگاہ کیا تو تم بھی آگاہ ہو جاؤ. وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا. سب سے بڑا فتنہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اب دیکھیں ہر دور میں یہ ہوا ہے. ہم فرعون کے بارے میں پڑھ چکے کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہ کہتے ہیں انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. اب جو ہے دجال آئے گا، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کنفیوز نہ ہونا، وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، so this is the biggest difference. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی تو اللہ رب العزت ہے. تو that is the biggest difference. کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. یہ اس کے ایمان کے ساتھ اسے نظر آئے گا، یعنی اس کے ایمان کی وجہ سے وہ پہچان جائے گا اور پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے، یہی دجال ہے. دجال کے سر پہ بہت زیادہ بال ہوں گے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے یعنی لیفٹ اس کی آنکھ کاڑی ہوگی، بہت پھولی ہوئی انگور کی طرح. تو اتنا ہم کو اس کے بارے میں مل گیا ہے ڈسکرپشن. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیے، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے نہ جہنم، اور یہ نہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دجال کا آنا. تو ابھی تو نہ کسی نے جنت دیکھی ہے نہ جہنم، اور تم بہت جلد دیکھنے والے ہو کیونکہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے. اب اس سے پہلے یہ کتنا بڑا ٹیسٹ ہے کہ کوئی انسان آ کر کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر اپنا ہاتھ کھولے کہے کہ دیکھو یہ جنت ہے، اور تم سچ میں دیکھو تو تمہیں ایسا لگے کہ بھائی یہ تو جنت ہی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی. اللہ اکبر. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کے جہنم جنت ہوگی. یعنی وہ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا دھوکا ہوگا کہ وہ کسی سے کہے کہ آؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، تو کوئی انسان سوچے کہ چلو میں تو ڈائریکٹ جنت مل رہی ہے مجھے، اس میں کود جائے اور ایکچولی وہ جہنم ہو. استغفر اللہ. اس سے بڑی دھوکے بازی اور اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا. در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈی ہوگی اور ٹھنڈا پانی آگ ہوگا. خبردار، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دینا. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ جنت جہنم سے مراد وہ اٹریکشنز ہو. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوچے، اس پر تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت اور جہنم کا مطلب کیا ہو کہ جو اٹریکشنز ہوگی، جس میں خوبصورتی ہوگی، راحتیں، نعمتیں ہوگی،
تو وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جنت ہے. اور جہاں پر تکلیف ہوگی، آگ ہوگی، گرم پانی ہوگا، تو وہ دیکھ کر انسان سوچے گا کہ یہ جہنم ہے، کیونکہ یہ ہمارا لاجک کہتا ہے، ہمارا دماغ، ہماری عقل ہم کو یہی پہچان دیتی ہے. بٹ وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا. دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور آگ ہوگی وہ در حقیقت میٹھا پانی ہوگا. تو آپ سوچئے کہ اگر دجال کہے کہ تم کو پانی چاہیے یا آگ، تو کوئی بھی انسان ہے نا، کوئی بھی انسان کہے گا کیا مجھے آگ چاہیے؟ وہ تو پانی ہی کہے گا، مجھے پانی دے دو. تو پھنس گیا. ویسے ہی یہ دنیا کے اٹریکشنز ہے نا، کہ آج دنیا میں جس چیز میں ہم کو مزہ آتا ہے، لذتیں ملتی ہے، انجوائمنٹ ہے، تو وہ سب کچھ ہمارے لیے ایکچولی جہنم میں جانے کا سامان ہے، ذریعہ، وہ جہنم کا راستہ. اور جہاں آج ہمیں مشکل اٹھانی پڑتی ہے، فجر میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو تہجد میں کب اٹھیں گے؟ رمضان کے روزے مشکل لگتے ہیں، تب ذی الحج کے روزے کون رکھے، وہ بھی اتنی گرمی میں. تو جو مشکل کام لگتے ہیں، جو ہم کو مل گئے ہماری شریعت سے، وہ مشکل کام، وہ مشکل راستہ ہی تو جنت کا راستہ ہے. ویسے ہی وہ دجال کا بھی یہ فتنہ ہوگا کہ چیزیں جو ہے اپیئرنس میں جو نظر آئے گی، ایکچولی اس کے اپوزٹ ہوگی. اب صحیح مسلم کی روایت لکھ لیجئے. نیکسٹ حدیث صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی. جسے وہ پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی آگ، اور جسے آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. لہذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ ٹھنڈا اور پاکیزہ ہوگا. ایمان کا اتنا زیادہ ٹیسٹ ہوگا، یہ کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا. کون کودے آگ میں؟ بتاؤ مجھے. ابراہیم علیہ السلام کودے تھے آگ میں. پھر ہم وہ پڑھتے ہیں سورہ بروج کا واقعہ کہ وہ ایمان والے خوشی خوشی کود گئے تھے آگ میں. واٹ اباؤٹ یو اینڈ می؟ کیا ہمارے ایمان کا لیول ہے اتنا اونچا؟ اس لیے ہم پڑھتے کہ اللہ ہمیں تو دجال کے فتنے سے بچا ہی لے، ہم کو تو دکھائی مت تو وہ. کتنا مشکل معاملہ ہوگا. دجال کے حکم سے، اب دجال کیا کرے گا؟ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی. اب کیا ہوگا؟ اس کے آنے سے پہلے بہت سوکھا پڑا ہوگا، اتنا سوکھا کہ نہ بارش، نہ کھانا، نہ پانی، اور لوگ ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، جانور تڑپ تڑپ کے مر رہے ہوں گے، سب کچھ بالکل سوکھ گیا ہوگا، ایسا سوکھا، ایسا ڈراٹ. پھر اس کے بعد دجال آئے گا، اور دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں. تو کون اس کی بات مانے گا؟ وہ کہے گا اچھا تم کو پانی چاہیے، بارش چاہیے، کھانا چاہیے، رکو. تو پھر وہ حکم دے گا. اب وہ حکم دے گا، لیکن اللہ تعالی کے حکم سے ہی آسمان سے بارش برسے گی. تو زمین سے ترنت، فوراً، جیسے ہمارا 2 منٹ میگی نوڈل ہوتا ہے، ویسے فوراً بارش آئی تو زمین میں بالکل ہری بھری گھاس اور اناج اور کھانا پینا، جانور، دودھ، نہریں بہنے لگے گی، فوراً انسٹنٹ ریزلٹ. یہاں دجال کہے گا دیکھو میں خدا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، بارش برسائے گا تو پوری زمین جو اس حصے میں ہری بھری ہو جائے گی، کھانا پینا گھومنا سب ہو جائے گا. ابھی یہ انسٹنٹ کا زمانہ ہے نا. ابھی دیکھو ہم لوگ جو لوگ حج کرنے گئے ان لوگوں سے یہاں بیٹھ کے بات کرتے، چیٹ کرتے.
वीडियो कॉल्स करते हम लोग एक दूसरे को, कोई इंडिया में, कोई दुबई में, कोई यूएस में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में। यहाँ बैठ के हम लोग कैसे इंस्टेंटली उनको देख भी लेते, बात कर लेते। अभी हम जूम पे बैठे, हमारे स्टूडेंट्स कोई कहाँ कोई कहाँ। सो ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जो जमाना है, इसमें अल्लाह ताला दज्जाल को ये पावर्स देंगे कि इंस्टेंटली वो रिजल्ट बताएगा कि ऐसे बारिश बरसी। अब हमारे यहाँ तो बारिश बरसती है तो फिर सब कुछ हरा भरा होने को टाइम तो लगता है, नदियां नाले भरने को टाइम लगता है। उस वक्त कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंट सब कुछ हरा भरा गार्डन बन जाएगा। फिर वो कहेगा देखो हूं ना मैं रब। अब जिन लोगों के पास खाना पानी कुछ नहीं होगा, अब उनको सब कुछ मिल जाए तो वो तो कहेंगे कि हाँ हो सकता है कि ये तो खुदा ही नीचे आया है, यही हमारा खुदा है। और वो कहे चलो अब मेरे सामने सजदा करो, तो कौन नहीं झुकेगा। अल्लाहू अकबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो जमीन में उसका घूमना किस तेजी से होगा, उसकी स्पीड क्या होगी। हम जिन्नात की स्पीड के बारे में जानते हैं, फरिश्तों की स्पीड के बारे में थोड़ा सा हमने कुरान में पढ़ा है। अब आज हम दज्जाल की स्पीड के बारे में जानेंगे कि उसकी तेजी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पूरी तेजी से जमीन पर घूम जाएगा। यानी क्या स्पीड होगी उसकी कि पूरी जमीन पे घूम लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे ढकेलती है, यानी बारिश बरसती है तो हवा से तेजी से आगे बढ़ जाती है, इस तरह ये दज्जाल की स्पीड होगी। वो एक कौम के पास आएगा और उस कौम को अपने पास ईमान लाने की दावत देगा। वो लोग ईमान लाएंगे जब वो ये सारे गार्डन्स बारिश नेमतें देगा उनको, तो वो लोग उस पर ईमान ले आएंगे, उसकी बात मान लेंगे। अल्लाहू अकबर। आसमान को हुक्म देगा वो बारिश बरसाएगी, जमीन को हुक्म देगा वो नबातात उगाएगी। वो जानवर जो वो सब घास खाएंगे पानी पिएंगे तो उनके थन भर जाएंगे, दूध देने लगेंगे। ये सब उन लोगों के लिए होगा जो दज्जाल पर ईमान लाएंगे, यानी इस फितने में, इस टेस्ट में जो उस पर ईमान लाएंगे उनको ये सारी नेमतें वो देगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, फिर वो तेजी से, अभी इधर का काम हो गया ना, इन सबको उसने क्या कर दिया, फंसा दिया। अब वो तेजी से दूसरी कौम के पास जाएगा, समझो दूसरे सिटी दूसरे कंट्री में पहुंच गया। फिर उन लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मुझ पर ईमान लाओ। तो हो सकता है कि वहां की कौम कहे कि नहीं, हम तुझे अपना रब नहीं मानते, हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। तो दज्जाल वहां से चला जाएगा और फिर वहां पर और ज्यादा कहत साली सूखा ड्रॉट मुसल्लत हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है नहीं लाते तुम ईमान, कोई बात नहीं। तो वहां के लोगों पे बहुत मुश्किलें आएंगी, सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं, खाना नहीं और मुसीबत। और उनका जो माल होगा ऑलरेडी वो सारा माल भी जाता रहेगा, जीरो पे आ जाएंगे सब। तो ये कितना बड़ा टेस्ट है, आप समझ रहे हो। जरा सा इमेजिन करो कि अभी कोई आए हमारे पास और इस तरह हमसे कहे, तो हम तो कहेंगे कि नहीं मानते हम तुझे अपना रब, जा, है ना। और फिर वो जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो ये कितना बड़ा टेस्ट है। फिर दज्जाल वीरान जगह की तरह जाएगा, वीरान यानी बिल्कुल कोई नहीं वहां पर, ऐसे जगह पर जाएगा और जमीन को हुक्म देगा, यानी वो जमीन बंजर पड़ी थी, अब वो जाएगा उस जमीन पर
جو بیرن لینڈ ہے، اور وہ آرڈر کرے گا اس زمین کو، کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے اگل دے. کیا کہے گا؟ اے زمین اپنے خزانے اگل دے. تو وہ زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جیسے شہد کی مکھی بڑی مکھیوں کے ارد گرد ہجوم کرتی ہے. اتنا مال اس زمین سے نکل کر زمین کے باہر آ جائے گا. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے نا زمین کے اندر کتنا مال اور خزانہ ہے. اللہ اکبر. یہ کیسا فتنہ ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. ایک دجال کا فتنہ جو ہمارے ساتھ ہم کو پہلے نظر آتا تھا وہ ٹیلی ویژن تھا، کہ جب ٹیلی ویژن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کوئی اس کے سامنے سے اٹھنے کو تیار نہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں. چاہے اذان ہو رہی ہو، بچے بولیں گے بھوک لگی ہے، ممی بولے گی جاؤ کچھ آرڈر کر لو، میں تو یہ میرا ٹیلی ویژن نہیں چھوڑ سکتی. تو اتنے اس میں گم ہو جاتے ہیں نا کہ پھر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. ویسے اب ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل فونز آ گئے اور اس میں ہم اتنے گم ہو گئے ہیں کہ پھر حلال حرام کی فکر نہیں، ہر چیز اس میں اویلیبل ہے، جو چاہتے ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر وہ غلط ہے، گندا ہے، نیوڈیٹی ہے، حرام ہے، یا پھر ٹائم پاس بھی ہے. یہاں تک کہ اب جو ہے کتنی ساری غلط حدیثیں بھی سرکولیٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہے کہ پتہ ہی نہیں، اب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہوگی، کسی نے حدیث بھیجی ہے مجھے، اب وہ حدیث بھی کرپٹ کر کے بھیجتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہو گیا ہے. تو آج ہمارے ہاتھوں میں اس کی شروعات ہو چکی ہے، اس کے آثار نظر آ رہے. جیسے بارش آنے سے پہلے موسم سہانا ہو جاتا ہے، بادل اور کڑک، ویسے دجال کے آنے سے پہلے ہی ابھی یہ ٹیلی ویژن، موبائل، دھوکے بازیاں، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب دیکھیے اے آئی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا اصلی ہے کیا نقلی ہے. یا کسی نے ایکسپیرینس کیا ہے اے آئی کو؟ شمیم؟ جی بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل انٹرنیٹ پر. اے آئی میں یعنی کہ کسی کی شکل مورف کر کے کسی پر لگائی جا رہی ہے اور میسیجز اسپریڈ ہو رہے ہیں، تو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اٹس اے ویری کنفیوزنگ. بالکل، یو کین ناٹ ریکگنائز واٹ از کریکٹ اینڈ واٹ از فالس. اور ہمارے جو ابھی سمجھو میں لائر ہوں، کوئی سی اے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئرز ہے، کوئی اکاؤنٹنٹس ہے، تو یہ جو اے آئی ہے اس کے ذریعے سے سارے کام آپ کروا سکتے ہو چٹکیوں میں. سارا کام چٹکیوں میں ہو جا رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت کسی انجینئر کی، کسی اکاؤنٹنٹ کی؟ ہے کوئی ضرورت؟ تو اس طریقے سے یہ جو فتنے ہیں یہ پھیل رہے اور آپ صحیح اور غلط کے بیچ پہچان نہیں کر پا رہے ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے انشاءاللہ. اچھا، ابھی دجال کے آ جانے کے بعد کیا ایمان قبول کرنا اللہ پر، کیا وہ قبول کیا جائے گا؟ تو نہیں. دجال کا جو فتنہ ہے یہ قیامت کی ایسی نشانی ہے کہ اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ بہت سی عجیب و غریب قیامت کی نشانیاں تب تک سامنے آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد، کیا ہے حدیث؟ 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص پر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا
جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو. کسی انسان کا ایمان لانا اس دن قبول نہ ہوگا. یہ کیا ہے 3 نشانیاں؟ نمبر 1 دجال کا ظاہر ہو جانا. نمبر 2 دابت الارض کا نکلنا، یعنی ایک بہت بڑا جانور نکلے گا زمین سے جس کو دابت الارض کہتے ہیں. اور تیسرا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سن رائزنگ فرام دا ویسٹ. یہ تینوں چیزیں ہونے کے بعد یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو گئی، اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا. اللہ اکبر. کیا ہے یہ 3 چیزیں بتاؤ؟ نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، ہوں دوسرا ہے تابتل کا زمین سے باہر نکلنا، اور دابت الارض. دابت الارض، اور تیسرا دابتو کا مطلب ہوتا ہے اینیمل اور ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین. تو وہ زمین سے نکلے گا ایک بہت بڑا جانور. ٹھیک ہے. اور تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یس. اس کے بعد کسی کو بھی یہ ایمان لانا، اس کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا. اوکے. ابھی کہاں تھے ہم لوگ؟ یہ دابت الارض کے بارے میں آتا ہے کہ زمین سے ایک اتنا بڑا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. وہ جانور ایک اینیمل، وہ لوگوں کی زبان میں بات کرے گا لوگوں سے. جیسے وہ پہاڑی سے سمود کے قوم کے لیے جو صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی نکلی تھی اس پہاڑی سے، ویسے یہ جانور نکلے گا زمین سے. اتنا بڑا ہوگا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا لوگوں کی زبان میں. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی. اس کے بعد بھی ایمان لانا کچھ کام نہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اس زمین پر جتنے بھی فتنے اور مصیبتیں آئے ان سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ فرما. آمین. دجال کے فتنے کی باتیں سن کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا خوف کے مارے رونے لگی. دیکھیے کیا ہے ہمارے اندر اتنا خوف کہ ہم روئے. وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو اے عائشہ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دجال کی بات یاد آ گئی، میں اسی وجہ سے رو رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے اکیلا کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسا کیوں کہا گیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے؟ ایسا کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی کیونکہ دجال was claiming کہ وہ خود خدا ہے اور وہ کانا. ہاں، کیونکہ وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں اور وہ دکھائے گا اپنی ساری خدائی کی کرامت دے جو اللہ تعالیٰ ہی اسے دیں گے. تو ایکچولی یہ ٹیسٹ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ کون سچے دل سے اللہ کو یا اللہ پر ایمان لاتا ہے یا پھسل جاتا ہے. اور یہ نالج جو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو اس کی وجہ سے ہم کو فرم بلیف ہے نا، ہم کو معلوم ہے کہ آئے گا دجال اور وہ ایسا کہے گا. تو ہم اپنے بچوں کو کہے اور بچوں سے کہے کہ تم بھی اپنے بچوں کو یہ بات ضرور کہنا بیٹا، دجال کے بارے میں بتا دینا. بیکاز ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہماری کون سی جنریشن ہوگی وہ جب دجال نکلے.
यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया है इंशाल्लाह। बाकी हम लोग थर्सडे के दिन इसका सेकंड सेशन करेंगे कि दज्जाल का फिर खात्मा कैसे होगा और कौन करेंगे, कब करेंगे, वो सब हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से और ईमान के फितने से बचाए, और इसको कनेक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह सूरह कहफ से। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।